हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलसीपी एकेडमी पर। आज हम सभी क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 140। सॉल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमें इसे डिनोट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 140 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 140 इसके प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। इसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो हम जानते हैं कि यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 यानी 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर यूनिट डिजिट पर आ जाए तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 14 में से 14 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, आगे 0 है। 2 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1 बचा, आगे 0 है, 10 हो गया। 2 5 जा 10, अब किससे जाएगा? यूनिट डिजिट इसका 5 है। यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 से टेबल जा रहा है, 5 7 जा 35, 7 7 के टेबल में आता, 7 1 जा 7। इसलिए 140 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं 2 इंटू 2 टाइम मल्टीप्लाई आई है, तो हमें पता है मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड करके लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, इंटू 5 इंटू 7। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन है 156। 156 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इसमें देख रहे हैं इसका यूनिट डिजिट अगर हम देखें तो देखेंगे इसका यूनिट डिजिट बच्चों क्या है? 6 है। तो 6 है तो इसमें 2 से ये डिविजिबल है। रीजन क्या है? बिकॉज इसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 में से एक डिजिट जो कि 6 आ रहा है, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर आता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। इसलिए 156 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 बचेगा 1, आगे 1 के आगे 6 हो तो 16 हो जाता है, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1, आगे 8 है, 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब 39 है, तो ये किससे डिविजिबल है? 2 से तो डिविजिबल नहीं है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो हमें 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? यदि किसी भी नंबर के डिजिट का सम 3 के टेबल में आता है तो 3 से वो नंबर डिविजिबल होता है। 9 3 कितना होता है? 12, 12 डिवाइड हो जाता है 3 से, 3 4 जा क्या आता है? 12 आता है। इसलिए 39 कितने से डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 13 के टेबल में आता है, 13 1 जा 13। इट मीन्स 156 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसमें देख रहे हैं 2 इंटू 2 टाइम मल्टीप्लाई आई है, तो इसके आधार तो समान है लेकिन घातांक देखिए, इसका कुछ नहीं घात तो 1 है, इसका भी 1 है। तो आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं? पावर्स जो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। तो 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 3 इंटू 13। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका थर्ड पार्ट है 3825। 3825 थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 3825 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, यानी डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 3825। अब यहां देख रहे हैं यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 5। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि किसी भी नंबर
का यूनिट 0 या 5 में से कोई भी नंबर हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो इट मीन्स ये किससे डिविजिबल हो रहा है? 5 से। इससे पहले 3 से चेक कर लेते हैं एक बार। अब क्या है, इनके डिजिट का सम करिए। 8 3 11, 11 और 2 होता है 13, 5 18। इट मीन्स 18 3 के टेबल में आता है, तो ये पहले 3 से डिविजिबल है। यानी 3 और 5 ये नंबर दोनों से डिविजिबल है। तो पहले छोटे नंबर से करते हैं, तो इसलिए स्मॉलर नंबर 3 से करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 कितना बचेगा? 2। आगे 2 है, 22 हो गया। 3 का टेबल 22 में 7 टाइम जाएगा। 3 7 जा 21, 22 माइनस 21 कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। और 1 के आगे 5 है तो 15 हो गया। तो 3 5 जा 15। अब फिर से 3 की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे। 2 अब क्या करेंगे चेक करने के लिए? इनके डिजिट का सम करिए। 2 1 3, 7 3 10 और 5 15। इट मीन्स 15 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1 बचेगा। 15 हो गया। 2 5 3 5 जा 15 हो गया। अब फिर से 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 4 2 6 और 6 5 11। इट मीन्स अब 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो किससे डिविजिबल हो करेंगे? अब 5 से डिविजिबल है, तो 5 से करिए डिवाइड। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब फिर से 5 हो रहा है क्योंकि यूनिट कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 1 जा 5 बचेगा कितना? 8 माइनस 5 3 बचा। आगे 5 है, 35 हो गया। 5 7 जा 35। अब कितने से डिविजिबल हो रहा है? 17 से। 17 1 जा 17। तो इसके फैक्टर आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको लिख सकते हैं 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम आई है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 इंटू 5 की मल्टीप्लाई 2 टाइम आई है, तो 5 पावर 2 इंटू 17। यही इसके हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है 5005। 5005। तो 5005 के हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो सबसे पहले इस 005। आप यूनिट देख रहे हैं, पहले 5 में 0 ऐड करो। 5 5 5 10, 10 3 के टेबल में आता नहीं, इसलिए ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? यूनिट 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5, 2 0 ऐसे, 5 1 जा 5। अब किससे प्यारे बच्चों डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबल क्यों होगा? यदि किसी भी यूनिट डिजिट के, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट का जस्ट डबल किया जाए। यूनिट डिजिट इसका 1 है, 1 का जस्ट डबल क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी इसका जस्ट डबल हमने किया तो 2 आया। अब 2 को रिमेनिंग नंबर क्या है? 100 है। 1 के अलावा, यूनिट डिजिट के अलावा, उसमें से यानी 100 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 98। 98 क्या 7 के टेबल? अगर रिमेनिंग नंबर से यूनिट डिजिट का जस्ट डबल करने पर जो नंबर आता है वो 7 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर 7 से परफेक्टली डिविजिबल हो जाता है। इट मीन्स 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7 बचेगा कितना? 9 माइनस 7 2, 28। आगे 8 है, 28 हो गया। 7 4 जा 28। इट मीन्स ये 7 से डिविजिबल है, इसलिए किससे डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 बचेगा 3। आगे 0 है, 30 हो गया। 7 4 जा 28 बचेगा 2। 30 माइनस 28 2 बचा। आगे 1 है, 21 हो गया। 7 3 जा 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21 हो जाएगा। अब किससे डिविजिबल होगा? अब ये 11 से डिविजिबल होगा। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 11 की डिविजिबिलिटी होती है यदि किसी नंबर के इवन, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है। इसमें देख रहे हैं ये इवन प्लेस है, बाकी ये दोनों ऑड प्लेसेस पर हैं। इनका सम करिए। 3 1 4 हो गया, माइनस 4 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि डिविजिबिलिटी है हमारी यदि सम यानी इवन प्लेसेस तथा ऑड प्लेसेस का डिफरेंस
0 हो या 11 के टेबल में आए तो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। इट मीन्स ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 11 से। प्यारे बच्चों 11 बन जाए 11, 14 माइनस 11 बचता है 3, आगे 3 है 33 हो गया, 11 3 जा 33। अब ये डिविजिबल होगा 13 से, 13 बन जा 13, यानी 5005 के प्राइम फैक्टर आए हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यही आपका आंसर है। सो फ्रेंड्स, आपने इस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स निकालना सीख लिया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।